मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा विश्व अर्थात तीसरी दुनिया क्या है इसके बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरे विश्व के साथ में कैसे क्या संबंध है और उसका क्या दृष्टिकोण है। तीसरी इन सबको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि तीसरा विश्व आखिर है क्या। थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का एक बहुप्रचलित मुहावरा है। इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक एल्फ्रेड सोवी ने एक लेख में सन 1952 में किया था। तीसरा दुनिया शब्दांश से आज जो अर्थ निकाला जाता है वह 1950 के अर्थ से एकदम भिन्न है, जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और तीसरे विश्व का अर्थ उन तटस्थ या असंलग्न राष्ट्रों के झुंड से लिया जाता था जो न तो पश्चिमी शक्तियों से प्रतिबद्ध थे और न साम्यवादी गुट से प्रतिबद्ध थे। आज तथाकथित इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में कोई वैचारिक एकजुटता नहीं है जिससे किसी सामूहिक अवधारणा से उन्हें संबोधित किया जा सके। आज तो ये देश गरीबी और पिछड़ेपन के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं। अतः आज तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग विकासशील राष्ट्रों या विकसित राष्ट्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तीसरी दुनिया उन देशों से मिलकर बनी है जिनका इन महाशक्तियों के साथ सैनिक या व्यापक गठबंधन है, और तीसरी दुनिया उन देशों का समूह है जो कच्चा माल पैदा करते हैं और बड़े देशों के उपनिवेश थे तथा जो आधुनिक औद्योगिकरण से बहुत दूर हैं। तीसरी दुनिया जो है वो सामान्यतः एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र के वे नवोदित देश की तीसरी दुनिया की परिधि में आते हैं जो सदियों तक उपनिवेशवादी शोषण के शिकार रहे थे। तीसरे विश्व की अवधारणा के दो रूपों में देखा जा सकता है। एक तो इन सभी राष्ट्रों की समस्याएं एक जैसी हैं तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कतिपय मुद्दों पर मतदान करते समय इन राष्ट्रों में एकजुटता देखी गई है, खासतौर में उपनिवेशवादी विरोधी मुद्दों के बारे में। तीसरी दुनिया को प्राय विकास के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। तीसरी दुनिया एक नूतन तथ्य है और वे राष्ट्र हैं जो सदियों की उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त हुए हैं और विकास के किसी मार्ग की खोज में हैं। तीसरे विश्व की अवधारणा एक मानसिक अवधारणा है, न कि कोई ठोस राजनीतिक इकाई। तीसरा विश्व और संयुक्त राज्य अमेरिका का अपना क्या दृष्टिकोण है ये हम जानेंगे अभी। कि तीसरी दुनिया के बारे में अमेरिका का जो दृष्टिकोण है, देखने का जो तरीका है वो ये है कि वह साम्यवाद परिरोधन की नीति पर विश्वास करता है। वह साम्यवादी राष्ट्रों को एक तरीके से खत्म करना चाहता है। साम्यवादी परिरोधन की नीति साम्यवाद के प्रभाव एवं प्रसार को रोकना चाहती है। वह तृतीय विश्व के देशों को साम्यवादी चुंगल से बचाना था। आर्थिक सहायता की नीति तीसरे विश्व के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। यूनान और तुर्की को ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत 40 करोड़ डॉलर की सहायता दी गई। रीगन प्रशासन के अंतर्गत तीसरी दुनिया के वे देश की ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके जिन्होंने सीधे सीधे अमेरिका हितों के लिए काम करना चाहा था। सैनिक गठबंधनों की नीति अमेरिका की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दो गुटों में विभक्त हो गई, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका और इन्हीं दिनों एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नव स्वतंत्र देशों के अपने गुट में से संबद्ध करने का प्रयत्न इनके द्वारा किया गया। सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों में सैनिक अड्डों, बंदरगाहों तथा तेल टैंकों आदि की सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश की है। हिंद महासागर में अमेरिका के न केवल स्थायी सैनिक अड्डे हैं बल्कि उसे अनेक तटवर्ती देशों की हवाई पट्टियों और बंदरगाहों के प्रयोग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। डियो गार्सिया उसका प्रमुख बंदरगाह है। तो इस प्रकार से तृतीय विश्व के देशों के साथ इसकी अपनी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वह उनसे बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है। हस्तक्षेप की नीति भी अमेरिका की रही है। अमेरिका ने तीसरी दुनिया में हस्तक्षेप अथवा तीसरी दुनिया के कमजोर देशों पर अपनी मर्जी लादने की नीति अपनाई है। इस नीति का मूल उद्देश्य तीसरी दुनिया के उन देशों की सरकारों को गिराना है तथा उनका तख्ता पलटना है ताकि अमेरिका किसी न किसी दृष्टि से उनको सहायता पहुंचा सके और सहायता के बदले उनसे कुछ काम करवा सके।
जो सरकारें उसकी खिलाफत करती हैं वह उसे पसंद नहीं आता है और ऐसी सरकारों को वह गिरा देना चाहता है। वह तीसरी दुनिया के देशों की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को खत्म कर देना चाहता है। आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति। तीसरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से अमेरिका आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना में प्रयत्नशील है। अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों की लूट का एक माध्यम असमान व्यापार है। विकासशील देशों में सस्ते श्रम, कच्चे माल तथा शोषण की तीव्रता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी से प्राप्त लाभ की दर सर्वाधिक ऊंची है। इस प्रकार अमेरिका तीसरी दुनिया में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना का भी प्रयत्न करता रहा है। अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र, अमेरिकी पुस्तकालय, अमेरिकी पत्र पत्रिकाएं, स्कॉलरशिप योजनाएं, वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रसारण अमेरिकी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के प्रमुख उपकरण हैं। अमेरिका सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों का प्रचार और तीसरी दुनिया के देशों के सांस्कृतिक मूल्यों को हीन बताना सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है। दबाव की नीति। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव डालकर उनकी नीतियों को अपने अनुकूल परिवर्तित कराने का प्रयास करता रहता है। वह ऐसे कमजोर राष्ट्रों को सहायता देता रहता है जिससे कि वो सहायता प्राप्त करके दब जाएं और अमेरिका की बातों में आ जाएं या अमेरिका के लिए काम करना शुरू कर दें। 1975 में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने मैक्सिको की सरकार पर दबाव डाला कि वह अपने श्रम कानून को, जो मजदूरों को थोड़ा संरक्षण देता है, बदल डाले। जब मैक्सिको की सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया तो कंपनी ने अपना कारखाना बंद करके उसे कोस्टारिका में स्थानांतरित कर दिया। चिली में भी इसी प्रकार का एक काम किया गया। भारत ने अणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला कि वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से नाता तोड़ ले। शस्त्र निर्यात। अमेरिकी तीसरी दुनिया के देशों को हथियार का निर्यात करता रहता है। वह सऊदी अरब, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, दक्षिण कोरिया आदि देशों की कठपुतली तथा दलाली सरकारों को हथियारों से लैस कर विकासशील देशों को विकास कार्य छोड़कर प्रतिरक्षा कार्य व्यय बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। परमाणु अप्रसार संधि। वह नहीं चाहता कि तीसरी दुनिया के देश अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखें। वह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाएं। उच्च तकनीक के हस्तांतरण को भी वह रोकना चाहता है। विकासशील देशों के स्वावलंबी बनने के लिए के प्रयासों को रोकने के लिए अमेरिकी MTCR संधि का सहारा लेता है। भारत को क्रायोनिजेनिक इंजन और उसकी तकनीक को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए अमेरिका ने इसी संधि के अंतर्गत रूस पर दबाव डाला था। इससे पूर्व अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर और भारी पानी देने के अपने ही समझौतों को तोड़ते हुए इन्हें भारत को देने से इनकार कर दिया था। तीसरी दुनिया के देशों में चाहे भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर का मुद्दा हो अथवा पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल संघर्ष अथवा दक्षिणी पूर्वी एशिया में वियतनाम का मसला, अमेरिकी हथियार किसी न किसी रूप में अवश्य प्रयुक्त हुए हैं। सोवियत संघ के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के ध्वस्त होने के बाद स्थापित एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में तीसरी दुनिया के देशों पर अमेरिकी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संघ जैसी संस्थाओं पर अमेरिका का आधिपत्य है। अतः इन संस्थाओं के माध्यम से अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है।